जय श्री राम। आज हम बात करेंगे नवांश कुंडली के चौथे भाव के अंदर एक अशुभ ग्रह यानी शनि सभी परिस्थितियों में आपको क्या फल दे सकते हैं। यानी मेष से लेकर मीन नवांश की कुंडली आपकी होगी, उसके चौथे भाव के अंदर बैठकर शनि अपनी दशा में या ओवरऑल आपको क्या परिणाम दे सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि आपका कौन सा नवांश है और उस नवांश में शनि आपको क्या फल दे सकते हैं। सामान्य तौर पर देखें तो शनि को एक स्वभाव में अशुभ ग्रह कहा गया और केंद्र और त्रिकोण भाव शुभ भाव कहलाते हैं। शुभ भावों के अंदर अशुभ ग्रहों का जाना उन भावों में चिंता प्रकट करता है। अगर चौथा भाव विवाह का चौथा भाव है यानी नवांश का चौथा भाव है, तो यह आपकी पारिवारिक सुख शांति को दर्शाता है कि शादी के बाद का सुख कैसा होगा, उसके लिए चौथा भाव देखते हैं। विवाह के बाद घर में सुख शांति होगी या नहीं, उसके लिए चौथा भाव देखते हैं। और शनि वो प्लेनेट है जो चौथे भाव से अगर संबंध रखे तो वो फोर्थ हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम देने में सक्षम है। सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो चौथे भाव के अंदर अपनी राशि का शनि, मित्र यानी शुक्र और बुध की राशि का शनि और उच्च का शनि शुभ फलदायक माना जाता है। इसके विपरीत शत्रु राशि खास तौर पर सूर्य, चंद्र और मंगल की राशियों में बैठा हुआ शनि या नीच का शनि शुभ नहीं होता। चौथे घर के अंदर शनि का शत्रु राशि में जाना या नीच का होना और राहु केतु अक्ष पर जाना भी फोर्थ हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। यानी चौथा घर मेनली विवाह के लिए परिवार की खुशहाली है, जो आज के समय का बहुत बड़ा विषय है कि शादी के बाद आपके घर के अंदर यदि कलह का वातावरण लगातार बना हुआ है तो आपकी हॉरोस्कोप के अंदर फोर्थ हाउस पीड़ित है। या तो वो फोर्थ हाउस आपकी हॉरोस्कोप में पीड़ित है या आपके जीवन साथी के हॉरोस्कोप में पीड़ित है। जिसके भी हॉरोस्कोप में पीड़ित है उसको वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और जब कभी ये फोर्थ हाउस बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है तो हम कहते हैं जो लोग विवाह के बाद सेपरेट हो जाते हैं, जो लोग शादी के बाद मकान छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, या उनके घर में कलह इतना होता है कि भाई शादी के बाद माँ बाप से अलग हो गए, यानी आपके फोर्थ हाउस में प्रॉब्लम है। अब आपका फोर्थ हाउस ठीक है, आपके जीवन साथी का खराब है, तो जीवन साथी बोलेगा यहाँ से चलो किसी दूसरी जगह जाकर रहेंगे। और आपके जीवन साथी का ठीक है और आपका खराब है तो आप बोलेंगे। और दोनों का ही खराब है तो मान लीजिए कि आप अपने घर वालों के साथ रहेंगे ही नहीं। और उसके बाद भी अगर आपका फोर्थ हाउस क्योंकि पीड़ित तो है ही है, तो घर तो उसने छुड़वाया ही, लेकिन उसके बाद भी आपके परिवार में शांति नहीं रहेगी। ये बात ध्यान रखना। ये हम फोर्थ हाउस से जनरल तौर पर देखते हैं। तो चौथा घर अगर देखा जाए तो सप्तम भाव से 10वां भी होता है, यानी आपके लाइफ पार्टनर की प्रोफेशनल लाइफ। अगर शनि वहाँ पर एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, शनि वहाँ पर नीच का भी है लेकिन मंगल बली है, शनि वहाँ स्वराशि का है, तो ऐसी स्थिति में ये शनि आपके लाइफ पार्टनर को प्रोफेशनल लाइफ में डालता है। यानी आपका लाइफ पार्टनर कमाने वाला होता है कि भाई मेरा जीवन साथी यानी मेरी पत्नी जो आएगी क्या वो कमाने वाली होगी। तो भाई चौथे भाव को देख लो, चौथे भाव बली है या चौथे भाव में कोई ग्रह बैठा है वो बली है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, और चौथे ही भाव में शनि बली है तो वो निश्चित आपको अच्छा काम देगा। बहुत बार ऐसी स्थितियों में अगर इसका सूर्य से भी संबंध बन जाता है तो हम कहते हैं जीवन साथी सरकारी नौकरी वाला हो जाता है। चलिए अब इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस को तो देख लिया कि भाई समझ जाओ शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है। शुभ है तो शादी के बाद जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बढ़ेगी, सुख शांति रहेगी, सब अच्छा चलेगा। और अगर अशुभ प्रिय है तो सुख शांति नहीं रहेगी, घर को बदल देंगे, समय समय पर मकान बदलेंगे, घर से दूर रहेंगे, परिवार के लोगों के साथ कलह रहेगा, परिवार में भी अशांति रहेगी। अब इसको अलग अलग लग्नों के लिए जानते हैं ये कैसा रहता है। सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर आपका मकर लग्न का नवांश है तो क्या है, शनि यहाँ चौथे भाव में नीच का है। अब लगन विवाह का मालिक चौथे घर में नीच का है, ये विवाह की चिंता है कि विवाह का मालिक फोर्थ हाउस में नीच का हुआ है। ऐसे व्यक्ति को लगातार अपने पारिवारिक जीवन की चिंता रहती है। उसके जीवन में हमेशा ये रहता है कि मेरा परिवार बिखर ना जाए, मेरे परिवार में प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि जब शनि फोर्थ हाउस में नीच का हुआ तो क्या कहेंगे
पारिवारिक अशांति का संकेत है, क्योंकि विवाह का लग्नेश ही नीच का हुआ। तो पहली बात, इच्छा पूर्ति करने वाला ग्रह नीच का है, यानी ये कॉम्बिनेशन विवाह में विलंब देने में सक्षम है। लग्नेश होकर शनि लगन को वापस देख रहा है, यानी विवाह तो कराएगा लेकिन विवाह में विलंब होगा। ये लग्नेश चौथे घर में नीच का है, तो क्या कहेंगे कि भैया चौथा घर परिवार की सुख शांति का, यानी इस दौरान आपके जीवन में खास तौर पे शनि की वजह से या शनि की दशाओं में पारिवारिक अशांति की स्थितियां दिखाई देंगी, क्योंकि वो दूसरे घर का मालिक होकर भी यहाँ नीच का होकर बैठा है। तो दूसरा घर कुटुंब परिवार का है, तो बहुत बार ससुराल पक्ष की इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से भी आपके परिवार के अंदर कलह हो रहा है, यानी ससुराल पक्ष वाले भी इंटरफेयर कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके घर में पारिवारिक अशांति हो रही है। अगर शनि मंगल की राशि में, और फॉर एग्जाम्पल मंगल इसको देख रहा है कहीं से भी, या यही मंगल आपके लगन में उच्च का होकर बैठ गया, तो ये स्थितियां पॉजिटिव हो जाती हैं, यानी अशांति तो रहेगी लेकिन आप स्थिति को संभाल लेंगे। दूसरा घर धन का है, पैसे से संबंधित प्रॉब्लम्स तो होंगी, जीवन साथी के साथ आर्गुमेंट्स तो होंगे, लेकिन वो किसी न किसी रूप से संभल जाएंगे। अब मंगल अगर शनि की राशि में ही बैठ जाए तो ये एक्सचेंज योग भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मंगल अगर यहाँ भी बैठ जाए तो भी ये एक्सचेंज योग है, और लगन में बैठ जाए तो भी एक्सचेंज योग ही है। राशि परिवर्तन है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है। अगर शनि से संबंधित दशांतर दशा चल गई तो शनि कहाँ बैठे हैं? चौथे घर में, यानी कुछ ना कुछ घटना चौथे घर से संबंधित होगी। अच्छा है तो प्रॉपर्टी में फायदा, और पीड़ित है जैसे नीच का है और खराब है, इस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है तो घर को छुड़वा देगा उस दौरान। शनि छठे घर पे संबंध बना रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी बनाने के लिए लोन लेना पड़ेगा, कर्ज में आएंगे आप, ईएमआई इस दौरान अपने ऊपर कोई बंधवा लेंगे। अब शनि अगर यहाँ पे वृषभ राशि में बैठे, पहली बात लगन का ही मालिक है शनि, दूसरा चौथे घर में शुभ ग्रह मित्र की राशि में बैठा है, यानी ये स्थिति विवाह की इच्छा और इच्छा पूर्ति दोनों को दर्शाती है। यानी शनि यहाँ कहते हैं मैं आपका विवाह भी कराऊंगा और आपको वैवाहिक सुख भी दिलवाऊंगा और आपकी शादी भी सही समय पर करा दूंगा। शनि यहाँ चौथे घर में बैठे हैं, शुक्र की राशि में है, तो शुक्र इनका मित्र है, तो शादी के बाद प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। लेकिन इसके लिए हमें शुक्र को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शुक्र ग्रह पीड़ित हुआ है, जैसे मान लीजिए चौथे घर का मालिक शुक्र है और शनि यहाँ पर बैठे हुए, अगर ये शुक्र ग्रह भी पीड़ित हो गया है तो आपको क्या होगा? प्रॉपर्टी बनाने में प्रॉब्लम्स होंगी, परिवार की सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन फिर भी आप जो लग्जरी चाहते हैं वो लग्जरी आपको नहीं मिल पाएगी। तो शुक्र का बलि होना जरूरी है, क्योंकि शनि 12वें घर का मालिक होकर भी यहाँ चौथे घर में बैठा हुआ है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि अगर शनि पीड़ित है तो ये घर से दूर ले जा सकता है, और शनि अगर यहाँ ऐसे ही स्थिति में मजबूत है तो हम कहेंगे कि इस दौरान आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर इस दौरान आप कोई लोन भी लेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि छठे घर पे है, अगर कोई कर्ज आदि भी लेंगे तो आप उसको बहुत आसानी से उतार भी देंगे। तो ये ओवरऑल अपने आप में बेहतर है, क्योंकि शनि लग्नेश होकर लगन को देख रहा है, विवाह को सुरक्षित बनाने का काम शनि का। अब यहाँ पर शनि 3 नंबर में बैठा हो तो कैसा? ये कहानी कब होती है? मीन नवांश में, कि यहाँ पर शनि 50-50 रिजल्ट देने वाला ग्रह बनता है, क्योंकि शनि वहाँ 11वें घर और 12वें घर दोनों का मालिक है। यहाँ ये बुध की राशि में है, तो ये औसत प्लेनेट है तो ये इसका मित्र, लेकिन शनि यहाँ पे एक एवरेज प्लेनेट है, क्योंकि एक अच्छा और एक बुरा भाव है। शनि का काम लाभ देने का भी है, शनि का काम 12वां घर तो खर्च का भी है, और शनि आपके चौथे घर में बैठा है, तो ये औसत है कि परिवार में थोड़ा बहुत कलह रहता है, वैसे शांति हो जाती है। कोई बात अगर होती है तो वो थोड़े दिन के लिए लगती है, फिर वो शांत हो जाती है। थोड़ी बहुत देर की समस्या आती है, फिर वो शांत हो जाती है, क्योंकि वो एवरेज रिजल्ट आपको यहाँ दे रहा है। हाँ, इसका संबंध शुभ होना चाहिए। जितने ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव इस पे होगा, उतना ज़्यादा आपके सोर्स ऑफ इनकम के लिए, आमदनी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए शुभ होगा, क्योंकि शनि ऑलरेडी मेलेफिक प्लेनेट है। अशुभ ग्रहों को शांत करने का एक ही तरीका है कि उस पर शुभ प्रभाव देखो। जितना उसे अशुभ प्रभाव मिलेगा, जितने अशुभ लोग उसके साथ होंगे, उतना वो बली हो जाएगा, और बली होकर चौथे घर को बिगाड़ना शुरू कर देगा।
और जितना उस पर शुभ प्रभाव होगा तो वो चाहेगा खराब करना लेकिन कर नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में अगर शनि पीड़ित हो, राहु केतु एक्सेस पे हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि देखिए सूर्य यहाँ के लिए षष्ठेश हो जाते हैं, मान लीजिए सूर्य भी यहीं बैठ जाए तो क्या इस स्थिति को बिगाड़ देगा। राहु केतु एक्सेस हो जाए तो आपके परिवार में अशांति रहेगी, फिर शनि आपके पारिवारिक अशांति आपको देगा, घर से दूर ले जाएगा, घर के सुख में कमी देगा। तो वो चीज़ें भी यहाँ, इसलिए शनि को इस लगन के लिए एक एवरेज प्लेनेट कहा गया कि ये 50-50 रिजल्ट देगा। 50 में 70 अच्छा या 70 बुरा कब हो सकता है वो उसकी स्थिति पर देखा जाएगा। अब अगर आपका मेष नवांश हो तो शनि चौथे घर में पहुंच गए, अब चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा मन का कारक है, जल तत्व राशि है। मेरा मन परिवार में पड़ा हुआ है, मेरा मन मेरे घर में पड़ा हुआ है, बस मेरे घर में सुख शांति रहे, बस मेरे घर के अंदर कोई सुख का अभाव ना हो, मेरी पारिवारिक अशांति ना हो, मेरे परिवार में सब कुछ सुख कुशल मंगल रहे, इसका ध्यान व्यक्ति के दिमाग में रहता है। क्योंकि शनि कर्म का मालिक होकर यहाँ है, ये मेरे विवाह के कर्म हैं, मेरे विवाह के कर्म चौथे घर में आते हैं। यानी मेरा यही हमेशा दायित्व रहता है, मेरा परिवार सुख शांति से रहे, मेरे परिवार में कलह ना हो, मेरे परिवार में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। मन में डर और चिंता सी लगी रहती है। व्यक्ति को मन करता है मैं कैसे अपने घर परिवार को सुख शांति दूँ, मैं कैसे अपने परिवार को सुख साधन दूँ। यानी शादी के बाद व्यक्ति का टारगेट रहता है मैं कैसे अच्छी प्रॉपर्टी बनाऊँ, कैसे मैं और अपने परिवार को मेहनत करके और अच्छे सुख साधन देता रहूं। अगर इस शनि के ऊपर मान लीजिए चंद्रमा की राशि में ये चंद्रमा अगर यहाँ केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठ जाए या उच्च का हो जाए तो क्या होगा, शनि को बल मिल जाएगा। शनि को बल मिल जाएगा तो क्या हुआ, चंद्रमा भी बली हो गया केंद्र त्रिकोण में बैठ के, और शनि भी अपने अशुभ फल नहीं देगा, फिर आप जो काम ठानेंगे उसको करेंगे। वहीं दूसरी चीज शनि लाभेश भी है तो क्या होगा, सोर्स ऑफ इनकम के लिए ठीक है। कर्म का मालिक होकर कर्म देखता तो विवाह के कर्म भी ठीक और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक। इसको क्या कहेंगे, आपका नवा लगन कुंडली में कैसा भी प्लेनेट है लेकिन नवांश में उसकी स्थिति सुधर गई है तो क्या कहेंगे, शनि कर्म के हिसाब से और लाभ के हिसाब से कुछ देगा। और अगर लगन कुंडली में भी 4th हाउस से संबंध है, नवांश में भी 4th हाउस से संबंध हो गया है, चाहे लगन में बैठा हो चौथे घर में या देख रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ घटना 4th हाउस रिलेटेड आपके घर में होगी। इवन चाहे रिनोवेशन ही हो, चाहे थोड़ी मोटी तोड़ फोड़ हो, चाहे मकान बनाना शुरू कर दिया हो, चाहे कोई छोटा प्लॉट ले लिया हो, चाहे कोई वाहन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसा होता है। क्योंकि शनि की छठे भाव पर भी दृष्टि आती है, इसलिए ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि इस दौरान अगर आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। आप प्रयास करेंगे तो लोन पास हो जाएगा, फिर आप उसको धीरे धीरे करके चुका देंगे। अब यहाँ पर शनि देखिए चंद्रमा की राशि में है तो चंद्रमा को जरूर देखना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति में मंगल, क्योंकि आपका लग्नेश है और मंगल को प्रॉपर्टी का ग्रह भी कहते हैं, मंगल भी किसी तरीके से शनि से संबंध बना ले तो निश्चित इस दौरान प्रॉपर्टी से फायदा मिलता है। अब शनि अगर यहाँ 5 नंबर में बैठे है, ये शत्रु की राशि। अब शत्रु की राशि है तो सीधी बात है, शनि कहने के लिए अच्छा प्लेनेट है। पॉजिटिव क्या है इसमें, लगन का मित्र है, योग कारक है, 9वें 10वें का मालिक है, चौथे घर में बैठ गया है, यानी अच्छे घर का मालिक, लगन का मित्र अच्छे भाव में बैठ गया, केंद्र त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठ गया, यानी शनि खराब नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्या है, शत्रु राशि में बैठने के कारण जो भी आप इस दौरान काम करेंगे उसको अंजाम देने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है सूर्य बली होना चाहिए, नीच तो बिल्कुल नहीं होनी। यानी छठे घर में सूर्य आएगा तो आप सोचेंगे शनि की दशा में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, शनि की दशा में राइज क्यों नहीं मिल रहा, शनि की दशा में भाग्य क्यों नहीं चल रहा, कर्म क्यों नहीं फल रहा, क्यों मेरे हर काम में अड़चन आ रही है। तो उसके लिए सूर्य को जरूर देखो। सूर्य 6-8 बारे में जाएगा तो प्रॉब्लम बढ़ाएगा, सूर्य केंद्र त्रिकोण में जाएगा उच्च का होगा तो आपके लिए बढ़िया होगा। अब देखिए सूर्य 12वें घर में उच्च का होता है यहाँ, तो 12वां घर किसका है, खर्च का, और वो भी चतुर्थेश सूर्य 12वें घर में। प्रॉपर्टी में किया गया इन्वेस्ट ऐसे समय में शुभ फलदायी होता है। आप इस दौरान अच्छी संपत्ति बना लेंगे, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। यानी शनि को देखें तो ओवरऑल ही अच्छा ही प्लेनेट है, कर्म के लिए, भाग्य के लिए, धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सुख शांति के लिए। नियम हमारे वही हैं, जितना अधिक पीड़ित होगा उतना प्रॉब्लम देगा, जितना कम पीड़ित होगा, जितना शुभ प्रभाव उस पर होगा। मान लीजिए शुक्र और बुध भी शनि से संबंध बना ले तो शनि अपनी दशा में राजयोगकारी फल दे देगा।
अब आपका मिथुन लगन नवांश हो जाए मिथुन, तो शनि कहाँ आ गए? कन्या में। लेकिन मिथुन के साथ भी यही प्रॉब्लम है, शनि 50-50 रिजल्ट देते हैं। एक तरफ वो कहते हैं मैं अष्टम का मालिक हूँ, एक तरफ वो कहते हैं मैं नौवे का। अब 8वां घर अशुभ है, 9वां घर शुभ है। अब शनि बैठ गया चौथे घर के अंदर। अब शनि के ऊपर अगर अशुभ प्रभाव है तो 8वें घर के फल बढ़ेंगे। फिर क्या होगा? शनि पर अशुभ प्रभाव का मतलब मान ली बुध की राशि में, बुध इसके साथ बैठ जाए बहुत अच्छा, बुध इसको देख ले बहुत अच्छा, बुध केंद्र त्रिकोणों में है अच्छा है। इसके ऊपर शुक्र का प्रभाव आ जाए, यानी शुक्र इसको देख ले या इसके साथ हो, गुरु इसको देख ले या इसके साथ हो, चंद्रमा इसको देख ले या इसके साथ हो, तो शनि का बल बढ़ेगा। और शनि का बल बढ़ेगा तो फिर शनि 9वें घर के फल अच्छे देंगे। फिर आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपके परिवार में सुख शांति होगी, आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। और अगर इसके विपरीत शनि राहु केतु एक्सेस पे है, उस पर अशुभ प्रभाव ज़्यादा है, तो शनि के 8वें घर के फल होंगे। फिर क्या होगा? परिवार में कलह होगा। आप कोशिश करेंगे, जो लोग किराए पर रह रहे होते हैं तो ऐसी दशा में उनका किराए का मकान बदल जाता है। बहुत बार घर के अंदर अशांति के कारण आप परिवार को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाके रह लेते हैं कि भैया घर में बहुत ही कलह हो रहा है, इसलिए मैं तो घर छोड़ के किसी दूसरी जगह जाता हूँ। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो शनि 50-50 के रिजल्ट दे रहे हैं, और उन 50-50 के रिजल्ट में भी ये देखना ज़रूरी है कि ये जो शनि है ये कब 9वें के फल ज़्यादा दे रहा है, कब 8वें के। क्योंकि 8वां वाला तैयार है कि मैं खराब करूँ, 9वें वाला तैयार है मैं अच्छा करूँ। 9वें वाला कहता है मुझे और अच्छे लोगों की आवश्यकता है, यानी शुभ प्रभाव की आवश्यकता है। 8वें वाला कहता है मैं चाहता हूँ खराब करूँ, खराब लोगों की आवश्यकता है। अब आपका लगन कर्क नवांश का हो जाए तो शनि एक्सॉल्टेड है यहाँ। अब मैंने जो आपको एक चीज़ बताई थी कि आपका सप्तमेश दशम में यहाँ चौथे घर में उचका है, आपका जीवन साथी सहयोग करने वाला होगा, आपका जीवन साथी सोर्स ऑफ इनकम करने वाला होगा, आपका जीवन साथी पैसे कमाने वाला होगा। अब अगर सूर्य ग्रह दूसरे घर का मालिक होकर भी यहाँ अगर बैठ जाए तो भले ही नीच का होगा, लेकिन नीच भंग राजयोग होगा। आपका जीवन साथी किसी अच्छे पद पर आसीन हो सकता है या सरकारी नौकरी में हो सकता है। शुक्र ग्रह इसके साथ हो या इसको देख ले तो यह शनि को और प्रबल बनाता है। विवाह के बाद भाग्य उदय, विवाह के बाद प्रॉपर्टी का बढ़ना, भूमि जमीन जायदाद का बेहतर होना। लेकिन यह आपके जीवन साथी के अंदर ईगो प्रॉब्लम भी देता है। आपके जीवन साथी को थोड़ा सा गुमान होता है कि मैं पैसा कमाती हूँ या पैसा कमाता हूँ, उसको थोड़ा सा इस बात का ईगो प्रॉब्लम रहता है। अष्टमेश होकर भी हो चुका है तो बहुत बार ससुराल पक्ष से अच्छा सहयोग भी मिलता है। शादी के बाद मांगल्य जीवन बेहतर होता है, शादी के बाद आपके जीवन के अंदर सुख शांति होती है, ससुराल पक्ष से सहयोग मिलता है। लेकिन अगर ये शुक्र की राशि में है और शुक्र ग्रह पीड़ित हुआ तो इन्हीं सभी फलों में कमी भी होती चली जाती है। हाँ, शनि पर शुभ प्रभाव है, शनि बेहतर स्थितियों में, तो निश्चित आपको ये लगता ही ऐसा है कि ये भैया यहाँ और यहाँ दो खराब स्थान का मालिक है, क्योंकि कर्क लगन के लिए शनि अच्छा नहीं, लेकिन उसकी भूमिका विवाह वर्ग के लिए अच्छी है, तो इसको हम ये कह सकते हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी विलंब हो जाता है विवाह में, लेकिन विवाह का प्रॉमिस है, विवाह होता जरूर है। अब शनि अगर वृश्चिक राशि में बैठ जाए यहाँ तो कैसा फल देंगे? ये मंगल की राशि है। सबसे पहले मंगल को खोजना पड़ेगा कि भाई मंगल, क्या तुम शनि को देख रहे हो या नहीं देख रहे, क्या तुम इसके साथ हो या नहीं हो। अगर हो गए तो शनि बली हो गया, शनि को एक पॉजिटिविटी मिली। क्योंकि आप ये देखिए छठे घर का मालिक बैठा हुआ है। पहली बात तो सिंह लगन, उसके लिए शनि शत्रु, अच्छे घरों का मालिक नहीं, और चौथे घर में बैठ गया, यानी पूरी तरीके से वो चाहता है आपके चौथे घर को डिस्टर्ब करना, आपके पारिवारिक अशांति देना, आपको प्रॉपर्टी के सुख में कमी देना, आपको जमीन जायदाद के झगड़े आदि में डाल देना, ऐसा। हालांकि शनि या छठे घर को वापस देखता है, तो छठा घर रोग ऋण शत्रु का, रोग देने वाला शनि, रोगों को हरने वाला भी शनि, यानी देगा भी जरूर, ठीक भी करेगा, ऋण भी में भी डालेगा, ऋण को उतारने का भी काम करेगा, शत्रु को पैदा करेगा लेकिन उनको आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा। वहीं सप्तमेश होकर अपने से दशम में प्रोफेशनल लाइफ, जीवन साथी की भी हेल्प करेगी आपको, यानी आपका जीवन साथी भी जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो मैदान में कूदने को तैयार रहेगा कि जी मैं भी कमाऊंगी, मैं भी आपका साथ दूंगी और मैं आपको हेल्प करूंगी। ऐसे में मंगल जितना ज़्यादा बली होता चला जाता है, शनि पर जितना शुभ प्रभाव है, आप अवश्य ही जीवन में प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त कर ही लेते हैं, भले ही कुछ देरी से, कि जी शादी के 15 साल बाद या 20 साल बाद हमारा मकान हुआ, लेकिन हमने अपने बल पे किया। अब कन्या लगन अगर आपका हो जाए तो शनि फिर से यहाँ पर
दो भाव की भूमिका निभा रहे हैं, एक अच्छा भाव एक बुरा भाव, पांचवा भाव अच्छा है, छठा भाव खराब है। अब शनि कहता है कि भैया देखो मैं कब बुरा करूंगा कब अच्छा करूंगा, अगर मैं पीड़ित हुआ तो मैं छठे घर के फल ज़्यादा दूंगा, और अगर मैं पीड़ित नहीं हुआ, मेरे पर शुभ प्रभाव ज़्यादा हुआ तो मैं पंचम के फल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये गुरु की राशि में गुरु अच्छे भावों में बैठ रहा है या इसको देख रहा है तो शनि को बली कर रहा है, यानी फिर पांचवें घर के फल अच्छे मिलेंगे। पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि का है, आपके विवाह के बाद के निर्णयों का है, आपको संतान के सुख का है, आपके सही निर्णयों से जीवन साथी के साथ आगे जीवन में अच्छी योजना बनाकर अच्छा कुछ मिलना भी इसी वजह से है। तो ये शुभ प्रभाव का फल है। बुध का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, चंद्रमा का और गुरु का प्रभाव शनि पे हो, बैठ जाए या इसके साथ हो तो शनि में बल बढ़ जाता है। अब इसके विपरीत राहु केतु एक्सेस हो, सूर्य इसके लिए द्वादशेष हैं, मंगल इनके लिए अष्टमेश हैं, वो अगर शनि पे दृष्टि दे दें या साथ हो तो शनि का खराब मामला। फिर चौथा घर खराब कि बहुत बार प्रयास कर लिया जी, आज तक मकान ही नहीं बना पाए, जगह जगह अलग अलग किराए के मकानों में रह रहे हैं, जब से शनि की दशा शुरू हुई है परिवार के अंदर अशांति हो गई। अब स्थिति ऐसी आ गई कि माँ बाप का घर छोड़ के दूसरे घर जाना होगा, नहीं तो मेरे घर में तो रोज कलेश होता। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता लगेंगी कि प्लेनेट कब यहाँ अच्छे के और कब बुरे के फल देगा। अब शनि यहाँ पर स्वराशि के हैं, ये कब संभव है? तुला लगन के लिए। अब तुला लगन के लिए शनि मित्र प्लस योग कारक, तो शनि चतुर्थेश होकर चौथे घर में है, तो क्या है? भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, पारिवारिक सुख शांति रहेगी, विवाह के बाद जीवन में प्रॉपर्टी बढ़ेंगी, विवाह के बाद जीवन में सुख शांतियाँ बढ़ेंगी, विवाह के पश्चात आपका जीवन साथी राइज करेगा, आपका जीवन साथी कमाने वाला होगा, वो आपको पैसे से हेल्प करेगा, आपका ससुराल पक्ष अच्छा होगा, आपकी बुद्धि ठीक काम करेगी, आपके निर्णय ठीक रहेंगे, विवाह के बाद योजनाएं अच्छी रहेंगी, संतान का सुख आपको मिलेगा। तो शनि की ये स्थिति अपने आप में बहुत प्रबल है, शनि जल्दी विवाह कराने में भी सक्षम है, लेकिन ये सब होगा जब इस पर शुभ प्रभाव ज़्यादा होगा। या तो ये शनि ऐसा ही हो, ना शुभ प्रभाव है ना शुभ प्रभाव है। शुभ प्रभाव है तो वो चीज़ों में बढ़ोतरी करेगा, अशुभ प्रभाव है तो मिलेंगी सारी वही चीज़ें, लेकिन उसमें थोड़ा देरी करके मिलेंगी, परेशानी करके मिलेंगी। अब शनि आपका बैठ जाए मान लीजिए 11 नंबर में, तो 11 नंबर में शनि बैठेगा तो ये अपनी ही राशि का होगा, ये इसकी खुद की मूल त्रिकोण साइन है, तो ये चौथे घर के पूरे रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। तीसरे घर का मालिक है तो विवाह के एफर्ट्स हैं तीसरे घर, कि मैंने अपने विवाह को चलाने के लिए अपने अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं, उन एफर्ट्सों का मुझे फल मिल रहा है, मैंने आज तक भी अपने वैवाहिक जीवन को एक तरीके से संतोषी बनाया हुआ है, संजो के रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मैं उसको होल्ड कर लेता हूँ। शनि चौथे घर के मालिक होकर चौथे ही घर में बैठे हैं, और ये मंगल का लगन है, अगर इस पर मंगल का प्रभाव है तो विवाह के बाद आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ती हैं, फिर आपको प्लेन ज़मीन नहीं कंस्ट्रक्शन से फ़ायदा मिलता है, और मंगल का प्रभाव नहीं है तो क्या होगा? आपको प्लेन ज़मीन से फ़ायदा मिलता है, यानी मंगल का प्रभाव है तो आप डायरेक्ट फ्लैट खरीदते हैं, और मंगल का प्रभाव नहीं है तो पहले आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं, फिर आपको फ्लैट मिलता है। तो ये चीज़ भी हम यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि चौथा घर बली है तो फोर्थ हाउस रिलेटेड सारे पॉजिटिव साइन आपको यहाँ मिलते दिखाई देंगे। तो शनि की ये स्थिति अपने आप में प्रबल ही है, यहाँ शनि शुभ फल देने वाले हैं क्योंकि अपनी राशि में बैठे हैं। अब शनि अगर मीन में बैठ जाएं तो कैसे? मीन राशि गुरु की राशि है और गुरु यहाँ लगन के मालिक पे, इसलिए गुरु का प्रबल होना सबसे पहले जरूरी है। अगर गुरु किसी भी तरीके से 1, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें लगन में या दशम भाव में बैठता है तो शनि बली है, और शनि को बल मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में गुरु इसके साथ बैठे तो बहुत बढ़िया, गुरु इसको देखे तो दूसरे नंबर पे बढ़िया, गुरु केंद्र त्रिकोण में बैठे और इसको ना साथ बैठे ना देखे तो तीसरे नंबर पे बढ़िया होता, लेकिन है तीनों स्थितियाँ ही अच्छी। क्या होगा उससे अच्छा होने से? दूसरे घर का मालिक है तो क्या होगा? संपन्न ससुराल मिलती है, ससुराल से सहयोग मिलता है। बहुत बार तो प्रॉपर्टी बनाने में ससुराल वाले हेल्प कर देते हैं कि मुझे जगह चाहिए थी, मुझे पैसे कम पड़ रहे तो ससुराल वालों ने हेल्प कर दिया। तीसरे घर का मालिक भी है तो यात्राओं से फ़ायदा मिलता है, आपके द्वारा किया गया एफर्ट्स कामयाब होता है, आपको भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख संसाधन मिलते हैं। ये भी कहाँ से आता है? ये भी फोर्थ हाउस से आता है। अब इसी शनि पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा शुभ प्रभाव हो, शुभ प्रभाव ना हो तो क्या है? आपको जीवन में प्रॉपर्टी का सुख मिलता तो है लेकिन बहुत बाद में मिलता है, बहुत देरी से मिलता है।
परिवार, आप उम्मीद तो रखते हैं कि ससुराल वाले मुझे सहयोग करेंगे, लेकिन वो भी किसी प्रकार से बस मानसिक रूप से सहयोग कर पाते हैं, धन का सहयोग आपको नहीं कर पाते। फिर आपको थोड़ी अपनी लड़ाइयाँ ज़्यादा लड़नी पड़ती हैं। बृहस्पति का प्रभाव तो सबसे पहले देखना ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ नवांश का लग्नेश भी है और यही बृहस्पति की राशि में भी बैठे हुए। तो ये था मेरा आज का एक विषय कि भाई नवांश कुंडली सभी की अपनी होती है और उनका शनि किसी न किसी भाव में तो बैठता ही है। तो अगर चौथे भाव में बैठता है तो आपको कैसे परिणाम दे सकता है, इसके बारे में मैंने आपको एक विस्तृत जानकारी देने की कोशिश की है। जय श्री राम।